भारत में कला की प्राचीनतम परंपरा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों और सिंधु सभ्यता में मिलती है। सभ्यता से अपरिचित मानव विशाल पाषाण गुफाओं में निवास करता था। उसने आपसी बातचीत और अपनी बात को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम चित्रों का सहारा लिया। इसके बाद लिपि का विकास हुआ। चित्रकला की ये पुरातन परंपरा आज भी गतिशील है। पहले में और अब में अंतर सिर्फ इतना रह गया है कि माध्यम बदल गए हैं और समय के साथ साथ समुचित विकास होता चला गया है। राजाओं के ज़माने में राजकुमारों तथा अन्य शिक्षार्थियों के लिए चित्रकला का ज्ञान आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना वे शिष्ट और सुसंस्कृत नहीं समझे जाते थे। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में चित्रकला का विशेष उल्लेख किया गया है। विष्णु धर्मोत्तरम पुराण में इसे इस प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार पहाड़ों में सुमेरु श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ प्रधान है, नरों में राजा प्रचर है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला सर्वोपरि है। हमारे देश में चित्रकला के लिए चित्र उपयोगी कई माध्यम अपनाए गए, जिसमें दीवारें, चमड़ा, वस्त्र, काष्ठ, ताड़पत्र, पाषाण, हाथी दांत, कागज तथा मिट्टी के पात्र प्रमुख हैं। भारतीय कला की मूलभूत विशेषता है कि भावपूर्ण रेखांकित रंगों से अधिक लावण्य रेखाओं में अभिव्यक्त हुआ है। रंगों का प्रयोग भी बड़ी सूझबूझ के साथ अधिकांशतः स्पष्ट रूप में किया गया है। अजंता के भित्ति चित्र इसी विशेषता से ओतप्रोत हैं। भित्ति चित्र बनाने में कमी आ जाने के कारण यह अचल रहते हैं। जब इनकी आवश्यकता महसूस हुई कि चित्रों को आदान प्रदान का माध्यम बनाया जाए, पवित्र देवालयों के अतिरिक्त उनका प्रचलन सामान्य जन जीवन में भी प्रवेश पा सके, तो भारतीय चित्रकला लघु चित्रों के रूप में अवतरित हुई। राज दरबारों में इसका महत्व बढ़ा। यह शासकों की छवि, विचार, रुचि और दैनिक जीवन की प्रस्तुति का इतिहास बनी।